जितने भी क्वालिफाई एएनएम है, उम्मीद है कि कल के जो लाइव आए थे सुधांशु जी, उसमें आप लोगों का जो भी मन में सवाल था वो सारे सवालों का जो है जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि एक एक करके जो है सुधांशु जी ने जो है सारे लोगों का सारे सवालों का जो है जवाब दे दिया था, जो कि आप लोगों का कन्फ्यूजन था। और कन्फ्यूजन की वजह से जो है आप लोग बीच में फंसे हुए थे, क्या करूं नहीं करूं, क्या आगे चल के करना है, क्या हम लोग को केस मजबूत है, क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। इन सब सारे मुद्दों पे जो है आपको सुधांशु जी ने जो है क्लियरली बता दिया कि हम लोग जो है कहाँ पे हैं, हम लोग का 2 हेडिंग में कितने बात रखा गया है, अब जो है नेक्स्ट हेडिंग में हम लोगों के पक्ष में क्या आने वाला है, वो सब सारी चीज़ जो है सभी एएनएम को बता दिया। और 17 तारीख को जो है सुनवाई के लिए हम लोग अभी क्या स्थिति में है, आगे चल के हम लोगों का क्या रणनीति होगा, उन सब सारे मुद्दों पे जो है आपको सारे चीज़ डॉट क्लियर कर दिया। अब जो डॉट नहीं क्लियर हुआ है वो डॉट जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर करता हूँ। सबसे पहला बात, आप सबको पता होगा कि जो भी हम लोगों का 2 हेडिंग हुआ है, उन 2 हेडिंग में आप देखे होंगे कि सुधांशु जी ने जो है खुद अंदर गए थे और अंदर जा कर के है जो खुद भी गिरी सर के पीछे में खड़े होकर के सारे चीज़ों को जो है देखा, अपने कानों से सुना, अपनी आँखों से देखा, और देखने के बाद जो है जो भी क्वालिफाई के तरफ से बुलाना था एडवोकेट के थ्रू, वो सारे चीज़ों अपनी बातों को जो है रखा। और रखने के बाद ही हम लोगों का ये स्थिति हुआ कि क्वालिफाई का केस जो है डिस्पोज नहीं हुआ और क्वालिफाई का पक्ष जो है मजबूती के साथ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो संविदा कर्मी है उन लोगों को जो है 2-2 बार जो पटना हाई कोर्ट से 2 बार उन लोगों के पक्ष में जजमेंट गया है, तो क्या ये जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में पलटा जा सकता है? तो बिल्कुल पलट सकता है। और इसीलिए सारे क्वालिफाई सिस्टर के तरफ से जो है सुधांशु जी, शेखर जी, जो भी टीम लीडर हैं, उन लोगों ने जो है रात दिन एक किए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस जजमेंट को जो है पलट करके हम लोगों के फेवर में, हम लोगों के पक्ष में जजमेंट कैसे आए, उसी पे जो है काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाई सिस्टर को बोलता हूँ कि आप लोग जो है बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। कोई भी विपक्षी हो या कोई भी लोग हो, आप लोगों को जो एक बात अगर निगेटिव फैला देते हैं तो आप लोग जो है उन लोगों की बातों को जो है बहुत अहमियत दे देते हैं, और हम लोग जो आपको बताते हैं इन बातों पे जो है आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये बात जो है आप लोगों को झूठा लगने लगता है। और ये लोग जो झूठ बोल देते हैं इनको आप लोग जो है सच्चे मान लेते हैं, समझे। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाई सिस्टर को बोलता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपने टीम लीडर पे जो है आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जीत जो है आपके टीम लीडर दिला देंगे, ना ही कि आपका विपक्षी जो है आपको जीत दिलाएंगे। विपक्षी हर हमेशा चाहेंगे कि उसकी जीत हो, और जो आपके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में वही लोग चाहेंगे कि आपका जीत हो। तो फाइनली मैं इसीलिए सारे क्वालिफाई सिस्टर को बोलता हूँ कि अब जो है मामला बहुत आगे चल चुका है। अब हम लोगों को जो है स्टे लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विपक्षी की तरफ से कहा गया था कि हम लोग जो है 2 सीनियर एडवोकेट हायर किए, इसीलिए जो है जो क्वालिफाई सिस्टर है उनको जो है स्टे नहीं मिला। तो आज आपको ये भी क्लियर कर दिया सुधांशु जी ने कि अब जो है हम लोगों को स्टे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी पे जो है स्टे ऑलरेडी लग चुका है। क्योंकि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब ही SLP दायर कर दिया तभी से जो है, और इससे पहले से ही जब भी CBT क्वालिफाई सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उसी समय से जो है इस वैकेंसी के ऊपर स्टे लग चुका है। तो हमारे कहने का मतलब स्टे इसलिए चाहिए था हम लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टे चाहिए, स्टे चाहिए। स्टे हम लोगों को किस लिए चाहिए? अगर विभाग इस वैकेंसी के ऊपर काउंसलिंग का प्रोसेस करवाता या काउंसलिंग का जो है डेट निकालता, तब जा कर के इस वैकेंसी के ऊपर हम लोगों को स्टे चाहिए। लेकिन विभाग ने तो कुछ ऐसा काम किया ही नहीं। विभाग ने जो है जो भी पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर आया उसको नहीं माना, और नहीं मानते हुए जो उस पर कोई किसी तरीके का विभाग एक्शन नहीं लिया। जब विभाग खुद एक्शन नहीं लिया तो फिर हम क्वालिफाई स्टूडेंट को क्यों स्टे चाहिए इस वैकेंसी के ऊपर? स्टे का कोई बात ही नहीं है। अब जो है ये स्टे वाला मामला भी ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलेगा, और जीत मिलने के बाद जो है इन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगा। इस मुद्दे पे जो है कार्य करना होगा। अब स्टे वाली बात जो है ख़त्म हो चुका है, समझे। और भी एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए, बहुत सारे टीम लीडर जो है वो क्वालिफाई के साथ हैं। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 2 टीम में तो थोड़ा बहुत जो है बढ़ चुका है क्वालिफाई स्टूडेंट। एक जो है अंजलि जी का ग्रुप चल रहा है और एक जो है सुधांशु जी का ग्रुप। आप सबको पता होगा कि सारे केस एक है, और जो लोग इस केस में सीनियर एडवोकेट के थ्रू जो है बहस करवाएंगे, और अगर पक्ष उनका मजबूत रहा तो उन्हीं को जीत मिलने वाला है। क्योंकि केस जो है सारे केसेस यहाँ पे एक है, समझे। कोई केसेस जो है अलग अलग नहीं है।
संविदा कर्मी के तरफ से भी आप देखे होंगे, जो अर्चना दीदी है वो सेपरेट केस लड़ रहे हैं और जो इसके सुरजीत हैं वो अलग केस लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर संविदा कर्मी जीते हैं तो सबका जीत होता है, क्वालिफाइड जीते हैं तो सबका जीत होता है। लेकिन यहाँ पे बात होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नियमावली की लड़ाई है। तो भाई नियमावली की लड़ाई है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है 2-3 जजमेंट आप उठा करके देख लीजिए। हाल फिलहाल का जजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट जो है 2-3 मामला में ऐसा भी हुआ है कि बीच का भी रास्ता जो है निकाल करके सब लोगों को जो है समान से देखते हुए बीच का भी जजमेंट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि नियमावली की लड़ाई है, 2018 का नियमावली से हम लोगों को 2 बार जजमेंट मिला है तो सुप्रीम कोर्ट भी सेम जजमेंट देगा, ये बिल्कुल जो है गलत बात है, समझे। सुप्रीम कोर्ट जो है दूसरे हिसाब से इस केस को हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है नियमावली को लेकर के जो है इतना एक्टिव नहीं थे। हम लोगों का जो 2 बहस हुआ है CBT क्वालिफाई की तरफ से, उसमें आप नियमावली की बात को लेकर के जो है इतना स्ट्रांगली नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया, अर्चना लोग को जो भी रिस्पोंडेंट था उन लोगों को नोटिस जारी किया गया। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है नियमावली को लेकर के इतना मजबूती के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि नियमावली डिफरेंट हो जाता है और इस केस का मुद्दा जो है अब डिफरेंट हो गया है, समझे। इसीलिए नियमावली की जो लोग बोल रहे हैं कि नियमावली की लड़ाई है, नियमावली की जीत होगी, तो ये जो 2023 का नियमावली लागू किया गया है ये भी अपने आप में एक नियमावली है। उसको जो है कोई कहीं से नहीं उठा करके ला करके उसमें एग्ज़ाम जोड़ दिया और एग्ज़ाम जो है सारे लोग क्वालिफाई कर गए, जो बहुत सारे नॉन क्वालिफाई कर गए, वैसा बात नहीं है। ये भी जो है नियमावली के तहत ही हुआ है, समझे। तो इसीलिए जितने लोग हमारे तरफ से जो है SLP में गए हैं उन सभी क्वालिफाई सिस्टर को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो है पक्ष इस बार सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। इसीलिए आप लोग जो है निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से जो है आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे आदमी का फेक आईडी बना करके किसी के पास कुछ कमेंट किसी के पास कुछ कमेंट कर देते हैं। तो इन बातों पे भी आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोगों का मकसद एक ही होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को जीत कैसे मिले, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है हम लोग तैयारी कितना कर रहे हैं, कितना ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, 17 तारीख के लिए जो है हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए ताकि हम लोगों को जीत मिले। इस पे जो है सारे लोगों का फोकस होना चाहिए, ना कि इधर उधर के बातों पे। और एक चीज़ मैं सारे क्वालिफाई सिस्टर को बता दूं कि अब जो है कुछ भी बातों पे जो है आप लोगों को निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई ANM का कैसे जीत होगा इस पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए। और 17 तारीख को जो है हम लोगों का पक्ष किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखें जिससे कि हम लोगों के पक्ष में जजमेंट आए, उस हिसाब से जो है तैयारी करना चाहिए। और फाइनली जो है भी गिरी सर के ही साथ जाना होगा क्वालिफाई को, और दूसरे एडवोकेट को जो है हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फाइनली भी गिरी सर के साथ जाएंगे और उन्हीं के साथ जो है इस केस में आप लोगों को जीत दिलवा करके, जब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता है तब तक जो है हम लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इतना जो है सब लोग समझ लीजिए।